Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in हिंदी क्लास. बच्चों, आज हम करेंगे एक नई चीज, नई गतिविधि, चित्र वर्णन. ये पाठ 17 है वैसे हमारा, लेकिन हम आज इसको गतिविधि के रूप में करेंगे. देखिए, जैसे ये चित्र दिया है, ठीक है. एक ही चित्र के अंदर इन्होंने 3 चित्र बना दिए. तो इन चित्रों को देख देख कर आपको जो जो चीज़ दिखाई देती है, जब उसको अपने शब्दों में आप बोलेंगे या लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? चित्र वर्णन. चित्र वर्णन यानी चित्र के बारे में जो कुछ आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो बताना. वर्णन क्या होता है? बताना, उसके बारे में बताना. जैसे देखिए, ये इन्होंने ये चित्र इसके आधार पर इन्होंने क्या लिखा है? सुबह सुबह सब अपने काम पर जा रहे हैं. ठीक है, ये देखिए, सब अपने, सुबह का टाइम है ना, ये स्कूल जा रहा है तो सुबह का टाइम है, तो सभी अपने काम पे जा रहे हैं. राकेश बस्ता लेकर स्कूल बस की तरफ जा रहा है. दादाजी उसे छोड़ने आए हैं. दोनों ध्यान से सड़क पार कर रहे हैं. जैसा जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है. कुछ शैतान बच्चे पार्क में घूमने आए हैं. ये देखिए, ये शैतान बच्चे. लेकिन चिड़िया के अंडे देखकर, ये देखिए, ये चिड़िया के अंडे देखकर पार्क में उन्होंने, वो खेल रहे हैं ना, देखो जिस पेड़ के नीचे, पेड़ के साथ वो खेल रहे हैं, उस पेड़ के नीचे देखिए दिखा रखा है कि अंडे पड़े हुए हैं. लेकिन चिड़िया के अंडे देखकर बच्चे शैतानी करने की सोच रहे हैं. राकेश चाहता है, ये राकेश है, ये चाहता है कि उन्हें घर ले जाए, इनको. लेकिन उसे अपनी मम्मी से डर लग रहा है. सॉरी, इनको नहीं, इनको, अंडों को अपने घर ले जाए, लेकिन उसे अपनी मम्मी से डर लग रहा है. सभी मित्रों ने मिलकर सोचा है, इन्होंने मिलकर सोचा है कि वे रोज यहीं आकर इनसे खेलेंगे. इन्होंने क्या सोचा है? कि वे रोज यहीं आकर इनसे खेलेंगे. तो ये इस चित्र का वर्णन हो गया. ये चित्र और इसका वर्णन ये रहा. ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे ये वाला. ये जो चित्र दिखाई दे रहा है पेज नंबर 91 पे, तो ये वाले चित्र का वर्णन हम करेंगे. ठीक है, इससे पहले मैं आपको करवाती हूँ जो आपका टेस्ट हुआ है उसका सल्यूशन. देखिए, पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल का टेस्ट हुआ था ना आपका. उसमें प्रश्न एक क्या था? कारक चिन्ह छांटकर वाक्य पूरे कीजिए. लुई एक गरीब परिवार का लड़का था. दोनों एक दूसरे के पर्याय है. उत्तर क्या आना था? के. इसमें क्या आना था? का. प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए. ये देखिए, मैंने इधर लगाया था संज्ञा, यहाँ संज्ञा शब्द लिखने हैं और यहाँ क्रिया शब्द लिखने थे नीचे. लुई के पिता गरीब थे, तो संज्ञा शब्द क्या थे? लुई और पिता. और क्रिया, जिनसे काम करने का पता चले, जिन शब्दों से, थे. लुई चमड़े में छेद करने लगा. इसमें संज्ञा शब्द क्या था? लुई और चमड़े. और क्रिया शब्द लगा. प्रश्न 3 था, उचित विशेषण शब्द लिखिए. विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं. डैश लुई, चंचल लुई. डैश कागज, मोटा कागज. डैश व्यक्ति, महान व्यक्ति. प्रश्न 4, लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? अब यहाँ देखिए, ये ना विशेषण शब्द वैसे आप कोई भी लिख सकते हो. महान व्यक्ति की जगह ईमानदार व्यक्ति भी लिख सकते हो, बेईमान भी लिख सकते हो, पतला कागज भी लिख सकते हो. ठीक है, चंचल लुई की जगह नटखट भी लिख सकते हो. विशेषण शब्द भरने हैं ना, विशेषता बताने वाले. लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? ब्रेल लिपि का. लुई ने अपनी लिपि को कब प्रकाशित किया? 1829 में. लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? लुई के पिता उससे कहते थे कि बेटा
तुम जन्म से अंधे नहीं हो। लुई के पिता उससे कहते थे कि बेटा तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। अब हम करेंगे गतिविधि। नीचे बने चित्र को देखें और 7-8 वाक्यों में उसका वर्णन करें। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक लड़का है ना, ये कोम्ब कर रहा है ना, कंघी कर रहा है। मम्मा उसके पीछे खड़े हैं जैसे उसको बुला रहे हो। उसके पापा देखो, उसके हाथ में बोतल है उसके पापा के हाथ में, और ये बैग उसका तैयार पड़ा है। और यहाँ देखिए खाने पीने का सामान पड़ा है। तो इस चीज़ से हमें क्या लग रहा है, ये सुबह का टाइम है ना, जैसे स्कूल जाने का समय हो गया हो। ये तैयार हो रहा है और इसके पापा इसकी तैयारी कर रहे हैं। लग रहा है ना, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। ये उसका नाश्ता रखा हुआ है इस लड़के के लिए, और उसके मम्मा उसको कह रहे हैं जैसे कि नाश्ता तैयार हो गया है, जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ऐसा कुछ दृश्य लग रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके पापा उसकी तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो जो कुछ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वही चीज़ हमने लिखनी होती है। देखिए मैंने कैसे लिखा है। सुबह का समय है, मैंने इसको नाम दे दिया मयंक, आप और कोई नाम भी दे सकते हैं। सुबह का समय है, मयंक स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी मम्मी उसे नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। है पे क्यों लगाया मैंने, इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए। बहुवचन में बात करते हैं ना, बड़ों से बात करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सुबह का समय है, मयंक स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी मम्मी उसे नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। उसके पिताजी उसकी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी कह रही हैं बेटा जल्दी करो, स्कूल का समय हो गया है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। उसके बाद उसकी मम्मी क्या कह रही हैं, स्कूल की बस भी आने वाली है। उसके पापा उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाएंगे। सुबह का समय है, मयंक स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी मम्मी उसे नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। उसके पिताजी उसकी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी कह रही हैं बेटा जल्दी करो, स्कूल का समय हो गया है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। स्कूल की बस भी आने वाली है। उसके पापा उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाएंगे। ये देखिए अगला पेज नंबर 92। एक और गतिविधि, ऐसे ही चित्र वर्णन करना है हमने। देखिए इसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ये, मुझे तो ये एक पार्क का सीन लग रहा है। लग रहा है ना, जैसे देखो पार्क में ये पौधे हैं, बाहर देखिए पार्क में खुली जगह में ये बच्चे खेल रहे हैं। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है ना, पार्क का एक दृश्य। ये एक लड़का देखिए बॉलिंग कर रहा है, गेंद फेंक रहा है, और ये उधर क्रिकेट मैच के बल्ले के साथ खेल रहा है, जो बल्ला प्रयोग करते हैं ना हम क्रिकेट मैच में। और ये देखिए ये बॉल को पकड़ने वाला, और ये देखिए आइसक्रीम बेचने वाला, और ये दो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आइसक्रीम खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये शायद गर्मी का ही मौसम होगा, है ना। मुझे तो कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी यही लग रहा है। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है, यह एक पार्क का दृश्य है। यह एक पार्क का दृश्य है। सारा जो दृश्य है, दृश्य क्या होता है, नज़ारा। ये सारा नज़ारा किसका लग रहा है, पार्क का।
पार्क में हरियाली छाई हुई है। हरियाली देखिए, हरा हरा घास, सारी चारों तरफ हरियाली है ना। पार्क में हरियाली छाई हुई है। मैंने इसको नाम दिया है सोनू, मोनू, इसको दिया है नितिन। सोनू, मोनू तथा नितिन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। सोनू, मोनू तथा नितिन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। सोनू गेंद फेंक रहा है तथा मोनू बल्ले के साथ खेल रहा है। अब इन बच्चों को मैंने नाम दिया है रीमा और रोहन। इसको रीमा और इसको रोहन। रीमा और रोहन आइसक्रीम ले रहे हैं। आइसक्रीम ले रहे हैं ना, ये गर्मी का मौसम है। आइसक्रीम ले रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के कारण उन्हें बहुत पसीना आ रहा है। गर्मी है इसलिए इनको बहुत पसीना आ रहा है। आइसक्रीम खाने के बाद वे भी मैच खेलेंगे। ये दोनों भी मैच खेलेंगे। तो मुझे ये दृश्य ऐसा कुछ लगा तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। आपको कुछ नया आइडिया आता है तो आप दोनों में थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हो, अपनी तरफ से कुछ नया भी लिख सकते हो। आपको कुछ अलग सी बात याद आ रही हो, दिख रही हो, तो आप अलग सा थोड़ा सा लिख सकते हैं। यह एक पार्क का दृश्य है। पार्क में हरियाली छाई हुई है। सोनू, मोनू तथा नितिन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। सोनू गेंद फेंक रहा है तथा मोनू बल्ले के साथ खेल रहा है। रीमा और रोहन आइसक्रीम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है। गर्मी के कारण उन्हें बहुत पसीना आ रहा है। आइसक्रीम खाने के बाद वे भी मैच खेलेंगे। तो आपने ये वीडियो देखते हुए इस एक्टिविटी को, इस गतिविधि को पूरा करना है। ये देखिए बच्चों, मैंने पेज नंबर 110 ये कहानी आपको 10 दिसंबर को पूरी करने के लिए दी थी। आई होप आप लोगों ने पूरी कर ली होगी। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन उन्हें दूसरे शहर जाना था। शहर का रास्ता जंगल से गुजरता था। जंगल में उन्हें एक भालू दिखाई दिया। पहला मित्र झट से, जब भालू दिखाई दिया तो पहला मित्र झट से पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे मित्र ने एक तरकीब लगाई, तरकीब उपाय सोचा। वह झट से जमीन पर लेट गया। भालू ने आकर उसे सूंघा। उसे मरा हुआ जानकर भालू चला गया। दूसरा मित्र पेड़ से नीचे उतर आया। उसने नीचे वाले मित्र से पूछा, जो जमीन पर लेट गया था ना, उससे पूछा कि भालू उसके कान में क्या कह रहा था। नीचे वाले मित्र से पूछता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। उसने उत्तर दिया कि भालू ने मेरे कान में बोला कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। उसने साथ छोड़ दिया था ना, तो इसलिए वो उसको कमेंट कर रहा है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ दे, और ये बात सही है। तो मैं इस कहानी का ये PDF सोल्यूशन भेज दूंगी, आप अपनी मैचिंग कर लेना। उसके बाद देखिए पेज नंबर 113 पे अलंकृत पुस्तक में क्रियाकलाप 1, ये मैंने आपको दिया था, आई होप कर लिया होगा आपने। इसका भी सोल्यूशन मैं भेज रही हूँ। सॉरी, ये मैं कल सोल्यूशन भेज चुकी हूँ। आपने आई होप मैचिंग भी कर ली होगी और इसको ठीक भी कर लिया होगा। तो अपना काम आप साथ के साथ कंप्लीट रखा करें। ओके, टेक केयर बच्चों। गतिविधि जो है आपने वीडियो देखते हुए पूरी करनी है। मैं उसका सोल्यूशन नहीं भेजूंगी, आपने वीडियो देखते हुए पूरा करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।